हेलो एवरीवन, ये काइंड ऑफ टेंस की 9वीं सीरीज़ है। अभी तक मैं 8 वीडियो इस पर डाल चुका हूँ काइंड ऑफ टेंस पे, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस लिंक को दे दिया है, आप वहां जा कर के लिंक पर टैप करके उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस, कौन सा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पर इसकी पहचान यह है कि वाक्य के अंत में चुका, चुके के बाद गा, गी, गे आदि शब्दांश आता है। यहाँ पर चुकी लिखा होना चाहिए था। तो इसकी पहचान यह है कि वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके ऐसे शब्द आते हैं और उसके बाद गा, गी, गे आता है। जैसे यहाँ पर एक मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, आप उसको पढ़िए। चोर भाग चुका होगा, तो इसमें क्या है, चुका होगा। ठीक है, मतलब चुका के बाद लास्ट में गागी गे आएगा। चोर भाग चुका होगा। अगला है पिताजी आ चुके होंगे, वह घर पहुंच चुका होगा। इस तरह से अगर वाक्य है तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। या फिर इस तरह के वाक्य जैसे वे लोग चले गए होंगे। ठीक है, उसने मैच जीत लिया होगा। वे लोग चले गए होंगे मतलब वे लोग जा चुके होंगे। उसने मैच जीत लिया होगा यानी उन्होंने वो मैच जीत चुके होंगे। देखिए, अंग्रेज़ी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी होती है कि भाव के अनुसार वाक्यों का ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी सेंटेंस आप पढ़िए तो उसका भाव ज़रूर समझिए कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे भाई ने ट्रेन पकड़ ली होगी, मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी, तुम्हारे आने से पहले बारिश बंद चुकी होगी। जितने भी सेंटेंस हैं ये सभी के सभी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। ठीक है, तो अब ये पहचानना आसान हो गया है। बस आप सेंटेंस को पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करने का नियम क्या है, चलिए अब उसको जानते हैं। तो अनुवाद के नियम, इसमें आई वी के साथ हम शैल हैव लिखते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है। जैसे चोर भाग चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है ये। तो द थीफ विल हैव रन अवे, इसमें हमने क्या लिखा है, विल हैव। ठीक है, चोर भाग चुका होगा, द थीफ मतलब चोर होता है। अब चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसलिए हमने विल हैव लिखा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल है, बाकी सभी के साथ विल हैव लिखा जाएगा। तो द थीफ विल हैव। अब भागना की मीनिंग होती है रन, तो रन की थर्ड फॉर्म होती है रन, रैन, रन। ठीक है, तो द थीफ विल हैव रन अवे, चोर भाग चुका होगा। पिताजी आ चुके होंगे, तो यहाँ पे पिताजी के लिए हमने फादर लिखा और आ चुके होंगे यानी हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो है विल हैव। फादर विल हैव कम, आना की मीनिंग होती है कम, तो कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम। जैसे है रन, रैन, रन, वैसे कम, केम, कम। अब यदि दो वाक्य पहले शब्द से जुड़े हैं, यानी दो वाक्य जुड़े हों और उनके बीच में पहले शब्द लिखा हो। ठीक है, दो वाक्य पहले शब्द से जुड़े हैं तो दोनों वाक्यों में से जो घटना पहले घटती है उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा दूसरे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे अब आप उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा होगा। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है रात होने से पहले, देखिए पहले शब्द आ गया।
रात होने से पहले मैं यह कार्य पूरा कर चुका था। इसमें 2 वाक्य है, एक तो पहला है रात हुई और दूसरा है कि मैं यह कार्य पूरा कर चुका हूँगा। तो पहला तो मैं यह कार्य पूरा कर चुका हूँगा एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा है रात होने यानी रात हुई या रात होने से पहले। ठीक है, तो पहले से जुड़ा है, तो इन दोनों में से जो वाक्य हमारा जो घटना पहले घटती है वो ये है कि मैं यह कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा, पूरा कर चुका हूँगा। तो ये जो वाक्य है इसी को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो मैं यह कार्य पूरा कर चुका हूँगा, तो आई विल हैव, यहाँ मैंने विल हैव लिखा है। जब पूर्ण निश्चितता दिखानी होती है, दृढ़ निश्चय, तो हम शैल को विल कर देते हैं। ठीक है, तो आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं यह कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा। अब बिफोर यहाँ लिखेंगे, बिफोर रात होने से पहले, तो द नाइट फॉल्स, हमने नाइट सब्जेक्ट लिखा और फॉल यानी होने से पहले। ठीक है, होना, रात होना, तो फॉल आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो फॉल का फॉल्स हो गया, द नाइट फॉल्स। पिताजी के आने से पहले माँ नाश्ता तैयार कर चुकी होगी। ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये पहले शब्द से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है जो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा वो ये है कि माँ नाश्ता तैयार कर चुकी होगी। तो माँ के लिए हमने मदर लिखा है और कर चुकी होगी के लिए हमने लिखा विल हैव। अब तैयार करना की मीनिंग होती है प्रिपेयर, तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म हमने लिखा मदर विल हैव प्रिपेयर्ड, यानी माँ तैयार कर चुकी होगी नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। ठीक है, बिफोर पहले, अब पिताजी के आने से यानी फादर कम्स। ठीक है, मदर विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बिफोर फादर कम्स। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, एक ये है कि माँ नाश्ता तैयार कर चुकी होगी यानी मदर विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, और दूसरा सेंटेंस है पिताजी आए, तो फादर कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा फादर कम्स। ठीक है, और दोनों सेंटेंस किससे जुड़ा है, ये पहले शब्द से यानी बिफोर, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा मदर विल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बिफोर फादर कम्स। नेगेटिव सेंटेंस में ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अभी आप 7 जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8 सेंटेंसेस, 8 टाइप के सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेंस के प्रकार में। तो यहाँ पर जो है निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव और विल हैव, तो हम निगेटिव सेंटेंस में शैल नॉट हैव लिखते हैं, हैव पे पहले लगता है, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव लिखते हैं। जैसे धोबी कपड़े नहीं धो चुका होगा, तो इसका होगा द वॉशरमैन विल नॉट हैव, द वॉशरमैन विल नॉट हैव वॉश्ड, वॉश मतलब धोना होता है, तो वॉश की थर्ड फॉर्म हो गया वॉश्ड। द क्लॉथ्स यानी कपड़े, द वॉशरमैन विल नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। अध्यापक यह पाठ नहीं पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तो अध्यापक के लिए हमने लिखा द टीचर। अब चुके होंगे के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा विल नॉट हैव, द टीचर विल नॉट हैव। अब पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो द टीचर विल नॉट हैव टॉट यह पाठ दिस लेसन। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगला रूल देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य में शैल अथवा विल यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमारा शैल और विल लगता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में शैल अथवा विल सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, यानी जो हमारा सेंटेंस की शुरुआत होगा वो हमारा शैल या विल से शुरू होगा। परंतु यदि वाक्य के में क्या शब्द से प्रारंभ होता है, अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। क्या, देखिए क्या से शुरू हुआ हमारा जो वाक्य है, क्या शब्द से शुरू हुआ, तो क्या डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज मर चुका था। देखिए 2 सेंटेंस है इसमें,
एक तो डॉक्टर साहब आए और दूसरा मरीज मर चुका था। तो हमारा जो सेंटेंस है इसमें पहला जो जिस घटना की हम बात करने वाले हैं वो मरीज मर चुका था, इसी को हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम और भी पहचान सकते हैं कि पहले जो ये शब्द रहेगा इसके बाईं तरफ वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट डेफिनिट में होगा और इसके दाहिनी तरफ वाला जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। तो क्या फिर मरीज मर चुका होगा। तो विल, क्या के लिए हमने लिखा विल और फिर हमारा सब्जेक्ट है मरीज। द पेशेंट हैव, मैंने पहले बताया था कि शैल या विल के बाद सब्जेक्ट और फिर हैव लिखा जाएगा। तो विल द पेशेंट हैव, अब मरना की मीनिंग होती है डाई, तो डाई का हो गया डाइड। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। द डॉक्टर कम्स ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट वाला सेंटेंस है, डॉक्टर साहब के आने से पहले। तो द डॉक्टर कम्स। क्या बारिश शुरू होने से पहले, देखिए पहले आया है हम लोग स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो अगर हमको सिर्फ ये लिखना हो कि हम लोग स्कूल पहुंच चुके होंगे तो हम लिखेंगे वी शैल हैव रीच्ड स्कूल। और अगर क्या लग जाएगा तो शैल वी हैव रीच्ड स्कूल, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या से सेंटेंस शुरू है और क्या हम लोग स्कूल पहुँच चुके होंगे। तो शैल वी हैव, देखिए यहाँ पे शैल वी हैव रीच्ड द स्कूल, यहाँ दा होना चाहिए था, रीच द स्कूल बिफोर बारिश शुरू होना। तो दा होता उसका होता है द रेन स्टार्ट्स। स्टार्ट मतलब शुरू होना, तो स्टार्ट का स्टार्ट्स हो जाएगा क्योंकि रेन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है। आगे देखिए मेरे लौटने से पहले तुम क्या पढ़ चुके होगे। अब देखिए यहाँ पे तुम क्या पढ़ चुके होगे, ये हमारा पहले फ्यूचर परफेक्ट हो गया और दूसरा सेंटेंस हमारा मेरे लौटने से। दो सेंटेंस हैं और ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, बिफोर शब्द से ये जुड़ेगा। तो तुम क्या पढ़ चुके होगे, वॉट से शुरू होगा क्योंकि क्या बीच में है, वॉट विल यू हैव। तो विल लिखा हमने, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। वॉट विल यू हैव स्टडीड, यानी क्या अध्ययन कर चुके होगे। व्हाट विल यू हैव स्टडीड बिफोर, उसके बाद मेरा लौटना यानी आई रिटर्न, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। व्हाट विल यू हैव स्टडीड बिफोर आई रिटर्न। प्रश्नवाचक वाक्य में अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और उसमें प्रश्नवाचक शब्दों को शैल अथवा विल के पहले लिखते हैं, अगर उसमें अन्य कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वो भी शैल या विल के पहले लिखा जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। वह शाम तक कहाँ पहुँच चुका होगा। अब देखिए कहाँ आया, ठीक है। तो कहाँ की मीनिंग हमारा हो गया वेयर, ठीक है, वेयर हो गया। कहाँ के लिए हमने लिखा वेयर। अब सब्जेक्ट हमारा है वह, तो ही के साथ विल लगता है, तो विल ही हैव, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो विल पहले लिखा जाएगा। वेयर विल ही हैव, ठीक है, वेयर विल ही हैव। अब पहुंचना की मीनिंग होती है रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड। वेयर विल ही हैव रीच्ड बाय द इवनिंग, यानी शाम तक। मास्टर साहब के आने से पहले तुम कितना कार्य पूरा कर चुके होगे। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा मास्टर साहब के आने से और दूसरा है तुम कितना कार्य पूरा कर चुके होगे। तो यहाँ पर कितना कार्य, यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ये, तो इसका कितना कार्य यानी हाउ मच वर्क। देखिए हाउ मच वर्क। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद हम शैल या विल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव लिखते हैं। तो हाउ मच वर्क विल यू हैव, पूरा करना, कंप्लीटेड। हाउ मच वर्क विल यू हैव कंप्लीटेड बिफोर। अब ये बिफोर लिखा जाएगा हमारा, बिफोर के बाद ये सेंटेंस लिखा जाएगा द टीचर कम्स, ठीक है। फॉर्मूला, अब इसका फार्मूला पूरा क्या है देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो सकारात्मक वाक्य हैं या जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, उसका फॉर्मेशन ये होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल, उसके बाद हैव लिखेंगे,
ठीक है। और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस हम चलिए देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लिखेंगे, फिर लिखेंगे नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ठीक ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं, वाक्य क्या से शुरू होता है, तो हम शैल या विल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। लेकिन अगर और भी दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं जैसे वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, तो उनकी अंग्रेजी यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हम पहले लिखेंगे। ठीक है। जो हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो हम फिर शैल या विल के पहले लिखेंगे। ठीक है। ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन है कि हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तुम्हारे उठने से पहले मैं पत्र लिख चुका हूँगा। यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तुम्हारे उठने से और दूसरा है मैं पत्र लिख चुका हूँगा। तो ये हमारा ये है पहले वर्क हो रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। मैं पत्र लिख चुका हूँगा, तो आई के साथ शैल, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बिफोर, तुम्हारे उठने से, तो यू गेट्स अप। ठीक है। यू गेट्स अप ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट में है। अगला है घंटी बजने से पहले हम लोग प्रार्थना सभा में पहुंच चुके होंगे। यहाँ पे दो सेंटेंस है, घंटी बजने से और दूसरा है हम लोग प्रार्थना सभा में पहुंच चुके होंगे। तो हम लोग प्रार्थना सभा में पहुंच चुके होंगे मतलब वी शैल हैव रीच्ड इन द प्रेयर असेंबली। वी शैल हैव, वी के साथ शैल हैव लिखता है, तो वी शैल हैव रीच्ड इन द प्रेयर असेंबली यानी प्रार्थना सभा। अब बिफोर, उसके बाद घंटी बजने से, तो द बेल हमारा घंटी है, बजना वर्ब है, तो बेल रिंग्स, रिंग मतलब बजना, तो एक वचन है इसलिए रिंग्स हो जाएगा। प्रेजेंट डेफिनिट के सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ टाइप करके आप एक बार उसको खोल करके ज़रूर पढ़िए। सूर्योदय होने से पहले, देखिए यहाँ पे सूर्योदय होने से फिर पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। फिर लिखेंगे बिफोर, फिर सूर्योदय होने से यानी सूर्य उदय होता है, द सन राइजेज, द सन राइजेज। ठीक है। अगला सेंटेंस है सूर्यास्त होने से पहले, देखिए यहाँ पे वहाँ सनराइज़ था, यहाँ पे सनसेट है। सूर्यास्त होने से पहले मेरे बड़े भाई यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो मेरे बड़े भाई यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। माई एल्डर ब्रदर, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा माई एल्डर ब्रदर। ठीक है। विल नॉट हैव, माई एल्डर ब्रदर विल नॉट हैव रीच्ड हियर, रीच्ड हियर, रीच वर्ब है हमारा पहुंचना, और हियर मतलब यहाँ, रीच्ड हियर बिफोर। अब सूर्यास्त होने से द सन सेट्स। ठीक है। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ चुकी होगी। यहाँ पे दो सेंटेंस है, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, यानी तुम स्टेशन पहुंचे और ये रेलगाड़ी आ चुकी होगी। तो हमारा जो सेंटेंस है उसको हम सही कर लेते हैं, क्या रेलगाड़ी आ चुकी होगी। तो विल द ट्रेन हैव अराइव्ड, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड। मैंने पहले बताया कि विल और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल द ट्रेन हैव अराइव्ड, उसके बाद हमने लिखा बिफोर, फिर तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से यानी यू रीच एट द स्टेशन। ठीक है। क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह खाना नहीं बना चुकी होगी, इसमें क्या भी है और नहीं भी है, साथ ही साथ दो सेंटेंस भी हैं। ठीक है। तो क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी, विल शी नॉट हैव कुक्ड फूड,
देखिए यहाँ पे समझिए इसको, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी, विल शी है नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर, तुम्हारे घर पहुंचने से, यू रीच एट होम, यू रीच एट होम। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो घटना पहले घटित होती है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनती है, जो घटना बाद में घटित होती है वो फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में जो घटना पहले घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट में बनती है, जो बाद में घटती है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को अच्छे से आने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का भी अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है, नहीं तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं उसको करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, जहाँ पे दो सेंटेंस साथ साथ जुड़े रहते हैं। जो सिंपल सेंटेंस हैं उसे आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगर आया या पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको शेयर करें जिन लोगों को अंग्रेज़ी भाषा के जानकारी की आवश्यकता है या उनकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी वीक है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, या फिर एम्प्लॉई हैं जो अपनी अंग्रेज़ी में सुधार लाना चाहते हैं। वो उनको शेयर करिए ताकि वो भी इससे कुछ लाभ ले सकें। ठीक है, तो अगले सेशन में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। तब तक के लिए आपको अच्छे से अध्ययन करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप करके और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे वंचित ना हो पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।